और सभी जगह आप जाएं, उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन सभी जगह पर जाकर आप जैसे हैं वैसे रहें। जीवन में से जब कपट दूर हो जाए, वो धार्मिकता का पहला लक्षण बताए। हम घर में कुछ और होते हैं, बाहर जाकर कुछ और हो जाते हैं। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, दुकान में जब आप ऑफिस में बैठे हो, या तो घर की बहनें जब महिला मंडल के साथ बाहर जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हंसकर बोलकर बात करते हैं या नहीं करते? सभी के साथ हंसकर बात करते हैं। कोई टेढ़ा भी हो, कुछ टेढ़ा सुना भी दे तो भी हम हंस के बड़ी सयानी तरह से जवाब दे दे। कहेंगे क्यों, हम होते तो और चार सुना देते। नहीं, हमें किसी के साथ बिगाड़ना क्यों? हम किसी के साथ बिगाड़ते हैं। और ज्यों ही घर में पांव रखा, ऐसे लगता है जैसे घर वालों के साथ ही बिगाड़ने बैठा। घर में पांव रखा नहीं कि फुटबॉल जैसा मुंह हो जाता, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। घर वाले आकर कुछ पूछेंगे, यूं मुंह बिगाड़ेंगे। वैसे क्या लगता है, घर वाले हैं या कोई मक्खी आकर छू रही है? तो मक्खी आए तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उड़ा देते हैं। वैसे घर वालों को उड़ाता है। जैसे हैं वैसे रहे, निष्कपट स्वभाव की तरह। और दूसरा कहा, निर्मत्सराणाम सदा, जो निर्मत्सर है, ईर्ष्या रहित है, वो धार्मिक है। बहुत जरूरी। जहां पर ईर्ष्या है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, और भक्ति या परमात्मा से प्रेम का संबंध। पत्नी दिन रात पति के पीछे होती है, लेकिन पति हर एक बात में उसकी बुराइयां निकालता है। तुझे तो कपड़े धोना नहीं आता, तुझे तो कपड़ों की इस्त्री करना ठीक से नहीं आता, तेरा तो नाश्ता ठीक से नहीं बनता, मेरा पेट ही नहीं भरता, इतना सा नाश्ता बना के रखती हूँ, रोज नई नई आइटम नहीं बनाती, तुम्हारी तो दाल में बहुत पानी है, तुम्हारी रोटी तो बहुत जाड़ी होती है, तुम तो रोटी पर ठीक से मक्खन नहीं लगाती, तुम्हारी पनीर की भाजी तो देखो कैसे होती है, तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता। ये पूरी जिंदगी करता रहेगा तो पत्नी को प्रेम कब करेगा? ईर्ष्या से जीवन में फरियाद आए, और जहां पर फरियाद है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता। ईर्ष्या कंपैरिजन में से आती है। ईर्ष्या कंपैरिजन में से आती है, देख देख कर, इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं, हमें भी ये चाहिए। और ईर्ष्यालु व्यक्ति जब भी परमात्मा के सामने जाकर खड़ा रहेगा तो फरियाद ही करेगा, प्रभु इसके पास इतना है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। जहां पर ईर्ष्या है, जहां पर फरियाद है, वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, वहां पर भक्ति का संबंध कभी नहीं हो सकता परमात्मा के साथ। ईर्ष्यालु व्यक्ति इसी वजह से कभी धार्मिक नहीं हो सकता।
निर्मत्सराणां सदा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो व्यक्ति सत्य बोले, समाज की चिंता करे, दूसरों के दुख अपने लगते हों उधार, बिल्कुल सही, वो तो है। लेकिन दया भाव या दूसरों के दुख अपने लगना, वो तो मानवता। आप समझिए कि आपके बाजू वाले के वहां आग लगी हो, आधा घर पूरा जल गया है, उसका पूरा सामान जितना बचा सकता था उतना बचाया, हड़बड़ाहट में है वो आदमी। आप शायद आपको इतना पसंद न भी आता हो, लेकिन एक मानवता, ह्यूमैनिटी के तौर पर आप उन्हें कहेंगे, भाई आज हमारे वहाँ भोजन करने आ जाना, चिंता मत करना, रात को सोते वक्त ये लीजिए 2 जोड़ी आप उसे कपड़े देंगे, आप मेरे पहन लीजिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना तो करेंगे ना। दूसरों के दुख अपने लगना बहुत आसान, मानवता। लेकिन दूसरों के सुख में सुखी होना बड़ा मुश्किल है। और वो भी दूसरा अगर अपना हो, आपके नजदीक वाला हो, तो उसके सुख में सुखी होना तो बहुत बहुत मुश्किल है। अखबार में आए एक दिन सुबह, कलकत्ता के किसी व्यक्ति को 20 लाख रुपए की लॉटरी लगी। आप उस आर्टिकल को काटेंगे, उसे प्लास्टिक में डालेंगे, लेमिनेट जैसा करेंगे और 1 हफ्ते तक सबको बताते रहेंगे, देखा इसे कहते हैं भाग्य। रास्ते का भिखारी ही समझो, वैसा सामान्य आदमी था, कभी जिंदगी में लाख रुपया नहीं देखा था, 20 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। बोलो इसका जीवन कहां से कहां पहुंच गया। लोगों को दिखाओ। लेकिन समझिए 20 लाख की बात तो दूर रही, आपके बाजू वाले को, आपके नेबर को, पड़ोसी को 5 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए। ओह 3 दिन तक खाना ना आपको अच्छा लगे, भोजन ठीक से नहीं कर पाए, यूं उतरा हुआ। क्या हुआ? भगवान के सामने बैठेगा, यूं ही बैठेगा, हे प्रभु ये क्या है तेरी माया, एक दरवाजे से चूक गया, जरा इधर का इधर आ जाता तो बात ही निराली होती। दूसरे के सुख में सुखी होना, ईर्ष्या हो। अब ये हम पर है। देखिए दूसरे के दुख में दुखी हो, मैं कहा मानवता, लेकिन यदि आप दूसरे के सुख में दुखी रहोगे तो आपके दुख का कोई पार ही नहीं। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए उसके ही पीछे पड़ा है और वो अपने पुरुषार्थ से सुखी होकर रहेगा। अगर आपको किसी के सुख से तकलीफ होगी तो आपका दुख का कोई पार नहीं। आपको सुखी होना है, जरा जिंदगी की पटरी जो है वो बदल डालिए। दूसरे के सुख में सुखी होना यदि हम शुरू करेंगे तो हमारे सुख का कोई पार नहीं। किसी के यहाँ नई गाड़ी आई, आप मजे मजे मारे, अरे वाह आपके वहां गाड़ी आई, चलो आज रात को ड्राइव पर चले, गाड़ी उसकी, पेट्रोल उसका, ड्राइव की मजा आप लोग। दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ, मन प्रसन्न रहेगा, रोज जीवन में सुखी सुख होगा। अपने सुख के लिए मेहनत वो करे, पुरुषार्थ वो करे, पसीना वो गिराए, आनंद आप लो, खुश आप रहो। अच्छा है, चलो ये भी आगे बढ़ रहा है। और देखिए आसपास के लोग जो है ना, वो भाव बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहे, हमारी बात करो। हमें कोई आकर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, भाई बहुत अच्छा हुआ, बधाई हो बधाई हो बधाई, कौन से भाव से बोल रहा है वो हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि अंदर राख राख होकर बधाई दे रहा है या सच में खुश होकर बधाई दे रहा है।
कौन अपना है कौन पराया पता चल जाता है। दूसरे को बधाई दो दिल से और आगे निर्मत्सराम सदा। तीसरे श्लोक में व्यास मुनि सभी को आह्वान दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं भागवत का श्रवण करने के लिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, पुस्तक में हमारे पास ये श्लोक है, वही पेज नंबर 45 पर छठा श्लोक। आए एक एक चरण में बोलूं मेरे बाद आप सभी को जैसा न्योता दे रहे हैं भागवत श्रवण के लिए, अच्छे कार्य के लिए। कई लोग बोलते हैं हमें बुलाया नहीं। अरे भागवत के लेखक ही पूरे विश्व को न्योता भेजा, और किसी की बात आप क्या कर रहे हैं। आइए एक एक चरण में बोलूं मेरे बाद आप सभी। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरभो रसिका भुवि भावुकाः। निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष पर गलितम फलम, फल आया। कौन सा? भागवत रूपी फल। वेद का सारा सार जो है वो भागवत में रहा है। भागवत या वेद का ही फल है, और उसमें भी ये फल बड़ा मीठा है। क्यों? क्योंकि शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्, शुक के मुख का उसे लाभ हुआ है। आम का पेड़ हो, आम के पेड़ पर सबसे मीठा वाला आम कौन सा है? कैसे पता चले? जिस पर शुक यानी पोपट, जिस पर पोपट ने अपनी चोंच मारी, सबसे मीठा फल। शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्, सुखदेव जी के मुख का से लाभ हुआ है, उसकी मिठास और बढ़ गई है। पिबत भागवतम, आइए और पिए इसके रस को। पिबत, ये फल बड़ा ही अनोखा है। इसमें ना तो कोई बी है, कुछ भी इसमें निकालने जैसा नहीं है। जैसा है वैसा बस पी जाइए। देखिए फल को खाया जाता है, पिया नहीं जाता। यहाँ पर पीना क्यों कहा है? क्योंकि इसे कोई भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है। जब खाना कहें तो उसमें मर्यादा आ जाती है। 2.5-3 वर्ष का बालक हो, उससे पहले वो खा नहीं सकता, चबा नहीं सकता, क्योंकि उसमें दांत नहीं होते। और 70-80 के बाद जब दांत गिरने लगे, दांत की तकलीफ शुरू हो, तो वो भी सब कुछ चबा नहीं सकते। उन्हें कड़क चीज, अपनी जो नमकीन चीजें नाश्ते में आती है वो चबाने दो ना, कहेंगे अब हमें चबाया नहीं जाता, दांत कमजोर हुए। उम्र की बात बताना चाहते हैं कि भागवत में कोई उम्र की मर्यादा है। सभी लोग इसका पालन कर सकते हैं। पी जाना, पीने में कोई मर्यादा नहीं। छोटा सा बालक भी पी सकता है, और हमारी मृत्यु हो तब तक 90 साल के बुजुर्ग भी पी आराम से सकते हैं, उसमें दांत की जरूरत नहीं। भागवत को भी पीना, भागवत के रस को भी पीना इतना आसान है, कोई भी कर सकता है। पिबत भागवतम रसम आलयम, पीते जाएं, आलयम अंत तक पीते जाएं। मुहुरहो रसिका, हे रसिक जन, जिसे परमात्मा के विचार का रस लगा। रसिक यानी जिसे उसका चस्का लगा। बहुत अच्छा शब्द है, चस्का लगा। कई चीजों के चस्के लगते हैं। जैसे किसी लोगों को
खाने के समय मीठा खाने को चाहिए, वो चाहिए, मीठा खाने का रसिक है वो। वैसे ही भागवत का श्रवण आप करने आए हैं, उसका अर्थ आप रसिक तो है। कैसे रसिक है? परमात्मा के भक्ति के रसिक है, परमात्मा के स्मरण का आपको रस लगा है। रसिक तो है, तो हे रसिकजन मुहुर्हो रसिका, वो भी कहा मुहुर मुहुर बारंबार इसका श्रवण करें। भागवत के श्रवण पठन और मनन से हमेशा कोई न कोई नई बातें मिलती रहती है। भूमि का भाव से इसे सुने। ऐसे मैंने कहा भागवत की मुक्तिदायी कथा, मुक्ति तो मिलनी चाहिए। इतनी बार सुनी नहीं मिली, यानी 2 बार, या तो हमें अच्छी तरह से सुनने नहीं आए, या तो अब तक जिन्होंने कही है उन्हें बोलना नहीं आया था। दोनों में से एक हो सकता है। तो हम पहले अपनी ही गलती देखें ना। अब तक शायद सुनने में कहीं गलती, जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो, जब तक ईश्वर तत्व की परम सत्य की प्राप्ति न हो, तब तक मुहुर मुहुर सुनते रहे। आगे नैमिषारण्य में जो ऋषि परिषद से चल रहा है उसकी बात आती है। हजारों वर्षों तक चलने वाला ये ऋषि चरित सत्र है। नैमिषारण्य में ही क्यों कहा? नैमिषारण्य शब्द का भी अर्थ है, वैसे तो तीर्थक स्थल है नैमिषारण्य, लेकिन उसका भी अर्थ होता है। नैमिषारण्य शब्द नेमी शब्द से आता है। नेमी यानी जो नुकीला है वो। इसके पीछे एक कथा है। ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक तपश्चर्या की और परमात्मा प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस स्थान पर हमारा मन केवल आप ही में एकाग्रचित्त रहे, वैसा आप स्थान बताएं। परमात्मा ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है और कहा जहां पर जाकर ये स्थिर हो जाए, वो स्थान पर जाकर आप तपश्चर्या करें। ठीक, ये चक्र जहां पर जाकर शांत हुआ वो है नैमिषारण्य। नेमी नुकीला चक्र, प्रभु का चक्र नुकीला होता है। दूसरा अर्थ है निमिष। निमिष यानी क्षण, जहां पर क्षण मात्र के लिए भी मन परमात्मा के विचारों से विचलित नहीं होता, वो है नैमिषारण्य। इस अर्थ में हम जहां बैठे हो वहां पर नैमिषारण्य बना सकते हैं। एक क्षण के लिए भी जहां पर आपका मन परमात्मा के विचारों से विचलित ना हो, वो स्थल आपने नैमिषारण्य बना दिया, वो स्थल तीर्थ स्थल बन गया। नैमिषारण्य में ऋषि चरित सत्र चल रहा है। वहां पर अग्निहोत्र ब्राह्मण एकत्रित हुए। अग्निहोत्र ब्राह्मण यानी जो 3 बार दिन में अग्नि में आहुति दे, जहां पर जाए वहां पर साथ में उनका अग्नि जाता है। पहले तो कई ब्राह्मण ऐसे हुआ करते थे, अग्निहोत्र यानी जो अपने जीवन के साक्षी के रूप में अग्नि रखते थे। अब उसके कुछ कुछ अंशार यो बाकी रहे हैं। हम यहाँ पर शिवपुरी के बाजू में बैठे हैं। जब शव लाए जाते हैं तब आपने देखा होगा 4 जन उठाते हैं और बेटा हाथ में वो कुंड जो होता है, मटका होता है, उसमें अग्नि लेकर आता है, जिसमें से धुआं निकलता है, उसमें अग्नि होता है। जीवन के मुख्य पल पर संस्कारों में उसमें सबसे आखिरी संस्कार है अग्नि संस्कार। सबसे आखिरी वो भी संस्कार जब जन्म होता है तभी भी संस्कार होता है, तभी भी यज्ञ होता है। अग्नि साक्षी है। जब आदमी लग्न करे तब हम अग्नि के आसपास फेरे लगाते हैं। अग्नि की साक्षी में हम कहते हैं ना, अग्नि की साक्षी में आप पति पत्नी हुए।
वैसे ही मृत्यु के समय भी अग्नि साक्षी। पहले लोग अपने घर में अग्नि को सालों साल तक प्रज्वलित रखते थे, उसमें 3-3 बार ब्राह्मण आहुति देते थे। अग्नि में अग्नि देवता को अन्न देकर ही खुद अन्न को धारण करते थे। ये अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, बहुत पवित्र ब्राह्मण। अभी भारत में आप उंगली पर गिन सको उतने ही अग्निहोत्र ब्राह्मण बचे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ वहाँ जाना होता है। हर पल अग्नि को साथ में लेकर घूमना मुमकिन नहीं। धीरे धीरे ये प्रथा लुप्त होती गई, लेकिन ये अग्निहोत्र ब्राह्मण सभी ऋषियों ने मिलकर सुत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। ये 6 प्रश्न भागवत के आधार स्तंभ है। आइए हम इन प्रश्नों को समझे। पहला प्रश्न, सभी शास्त्रों का उद्देश्य, सभी शास्त्रों के उद्देश्य के अनुसार मनुष्य का परम कल्याण किसमें है, ये हमें बताएं। ये सभी शास्त्रों का सार हमें सुनना है। यह सभी शास्त्रों का सार हमें इस प्रकार से आप सुनाए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध बने। पूछा, परमात्मा के विविध अवतारों का आप वर्णन करें। चौथा प्रश्न, उसमें भी परमात्मा श्री कृष्ण का मंगल कार्य, जिस मंगल कार्य करने के लिए वो प्रकट हुए, वो कारण हमें बताएं। उनके अवतार का विशेष रूप से आप वर्णन करें। और पांचवा प्रश्न, परमात्मा श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का आप वर्णन करें। और छठा प्रश्न, धर्मः कौ शरणं गतः, प्रभु जब निजधाम गमन हुआ, प्रभु जब इस भूतल पर नहीं रहे, तब धर्म किसकी शरण में गया, ये हमें बताएं। 6 सुंदर प्रश्न पूछने के लिए सुत जी ने सभी का अभिवादन किया। बहुत अच्छा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जन्म ही इसीलिए हुआ है ऋषिगण, तत्व जिज्ञासा के लिए। जब जीव की बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं, जैसे खाना पीना और छत जो होती है, वो जब हो जाए तब व्यक्ति की बुद्धि जब बढ़े, तब उसे हर एक व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार प्रश्न होता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किसने मुझे भेजा इस पृथ्वी पर। जन्म क्यों हुआ, तुरंत कहेंगे परमात्मा ने जन्म दिया। किसने भेजा इस पृथ्वी पर, छोटा सा बालक भी कहेगा भगवान ने भेजा है। तो ये भगवान कौन है? ये सारे प्रश्न तत्व जिज्ञासा के प्रश्न हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जब तत्व जिज्ञासा के प्रश्न होते हैं तभी आदमी ज्ञान के मार्ग पर आगे चलता है, कुछ जानने के लिए अभिप्सुक होता है। वरना तो सभी जी रहे हैं बेहोशी से। मानव जिए या पशु जिए, उसमें क्या फर्क है? पशु भी दिन में 2 बार खाता है, हम भी 2-3 बार खाते हैं। सभी कुछ पशु की तरह करते, क्या फर्क है? मानव में फर्क है तत्व जिज्ञासा होना, to find the reason behind your life। ऐसी बढ़ाई करके फिर सुत जी जवाब दे रहे हैं, मनुष्य का परम धर्म क्या है? कहा, सवै पुंसां परो धर्मो यदो भक्तिरलोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यदो भक्तिरलोक्षजे, मानव का सबसे पवित्र धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म है परमात्मा की भक्ति करना। और वो किस प्रकार से? 2 प्रकार की भक्ति बताई है, अहैतुकी और अप्रतिहता। अहैतुकी यानी निष्काम भक्ति,
शर्त के बिना जो भक्ति करे, परमात्मा के साथ सौदा नहीं किया जा सकता। एक आदमी सुबह सुबह मंदिर में आया और उसने कहा, प्रभु आज आप 100 रुपए का फायदा करवा लो, उसमें से 10% आपका, 10 रुपए मैं आपके चरणों में डाल करवाऊंगा, बदला दूंगा। ठीक। वो आदमी मंदिर से बाहर निकलता है, जो कुछ भी उसने दिन में अपना कार्य किया, जो कुछ भी किया, 100 रुपए तो छोड़ो, प्रभु ने 400 रुपए का मुनाफा करवाया। दिन के अंत में उसने अपने खींचे में हाथ डाला, 400 रुपए निकले। मंदिर में आया, प्रभु के सामने नमस्कार किए और कहा, प्रभु तुझे मुझे 500 देने थे, उसके बजाय 400 ही दिए ना, ठीक है, जय श्री कृष्ण करके गया बाहर। ये मनुष्य आप प्रभु को भी बनाओगे, प्रभु के साथ कभी सौदा नहीं होता। जो निष्काम भक्ति करे अहेतु की। दूसरा कहा अप्रतिहता, स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस। वेदांत में बड़ा अच्छा शब्द है तैलधारवत। तेल की धारा कैसे बहती है? एक जैसे ना, शिव जी के ऊपर तो पानी का अभिषेक होता है, अभिषेक पात्र में आप डालो पानी, वो धारा बहती है, टपक टपक कर बहती। पानी एक जैसा नहीं बहता, लेकिन हनुमान जी पर आप तेल की धारा करो, तेल एक सा बहता है, बीच में कहीं पे टूटता है। नियमित भक्ति करें। हमारी भक्ति कैसी है? कभी कभी भक्ति की स्फूर्ता बहने लगती हो, भक्ति की नदी में जैसे पूर आ गया, ज्यादा ओवरफ्लो हो गया। जैसे सावन का महीना आ गया, या तो सोमवार के दिन शिव जी को, सब या सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में ओहो गर्दी ही गर्दी, और फिर सोमवार के बाद भोलेनाथ बैठे हैं, देखते हैं कौन आ रहा है। यानी शिव जी केवल सोमवार के दिन ही है आपके लिए, बाकी के दिन वो आप ख्याल नहीं रखते? बिल्कुल रखते। तैलधारवत भक्ति होनी चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए भक्ति का, तभी वो एकाग्रता आएगी। एक दिन मूड चढ़ा, लोग बोलते हैं कभी कभी ऐसे मूड आ जाता है, लेकिन कभी कभी कंटाला आता। मूड आ जाए तो हम बैठ जाते हैं, आधा पौना घंटा वो खींच लेते, कभी कभी 5 मिनट भी नहीं निकलती। एक समान भक्ति रखें, पहले 5 मिनट ध्यान करें, फिर 10 मिनट बढ़ाते जाए, फिर 15 मिनट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक समान और भक्ति अंदर से आनी चाहिए, स्फूर्त होनी चाहिए। अच्छी चीज का किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता, बुरी चीज का डाला जा सकता है। किसी को कमरे में बंद करके रखना है, कर सकते हैं आप, बांध बूंद कर कमरे को बंद लॉक करके उसे वहां पर अंदर बंदे रहना ही पड़ेगा, उसके बाद और कोई चारा ही। लेकिन आपने कोई अच्छी सी आइटम बनाई, कोई अच्छा सा खाद्य बनाया और सभी को बड़ा अच्छा लगा, और भाई साहब ने बाहर से नाश्ता करके आए, इतनी भूख नहीं है, बहन कहेगी मैंने इतनी मेहनत से बनाया, आप भी नहीं खाएंगे, जबरदस्ती खाना पड़ता है, तो उस खाने का उतना आनंद नहीं आएगा। सभी को अच्छा लगा, लेकिन आनंद को क्या आप फोर्स कर सकते
सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, नहीं जितना अच्छा लगा उतना अच्छा लगना ही होगा। आदमी सिर हिलाएगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर उसे वो आनंद नहीं मिला, अच्छी बात का दबाव नहीं हो सकता। वैसे ही भक्ति का दबाव नहीं हो सकता। भक्ति यदि आप दबाव से करते भी हो, डर कर करते हो, फिर भी भक्ति में जो आनंद आना चाहिए, परमात्मा के साथ जो संबंध बैठना चाहिए, वो नहीं बैठेगा। जहां पर दबाव है, जहां पर डर है, वहां पर प्रेम कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसे सेवा करनी थी, अब फूल ऐसे चढ़ाने थे, तुमने ये रंग के फूल चढ़ाए, ओह पाप लग जाएगा। चंदन का तिलक करना था, कुमकुम का तिलक कर गया, ओह पाप लग जाएगा। इस दिन इतने पाठ करने थे, तुमने इतने ही किए, ओह पाप लग जाएगा। लोग डर डर कर प्रभु की भक्ति करते। भक्ति अंदर से आनी चाहिए। जहां पर डर है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता। स्फूर्त अप्रतिहता भक्ति कही है। आगे कहा, तस्माद एकेन मनसा, एक मन से परमात्मा का ध्यान करें। मन को एक जगह पर रखना बहुत जरूरी है। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में अवतार के लक्षणों का वर्णन किया है। अवतार का अर्थ ही होता है अब, यानी नीचे, ध्रुव यानी तैरना, जो नीचे आकर ही संसार रूपी भवसागर में खुद तो तैरता है, लेकिन अपने साथ जितने लोग होते हैं उन्हें भी तैरा कर लेकर जाता है, वो है अवतार। जो सभी के कल्याण के लिए आए, वो अवतार है। अवतार के लक्षण बताएं। कई सामुद्रिक लक्षण हैं। अवतार होने से पहले प्राचीन ग्रंथ में उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, बता देते हैं कि अवतार होने वाला है। जैसे कलयुग में कल्कि अवतार होने वाला है, तो भागवत के 12वें अध्याय में 12वें स्कंद में उसकी बात हो गई है। संक्षेप में उसका वर्णन किया। क्या वर्णन किया है? संबल नाम के गांव में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के यहाँ प्रभु कल्कि अवतार लेंगे, बड़ा पहले से उसकी उद्घोष हो जाता है। कई लक्षण बताए थे। आगे उसके बाद 3 अध्याय में 3 अध्याय के 24 प्रकरण से 24 श्लोक से फिर व्यास मुनि के क्षोभ की कथा आती है। व्यास मुनि उदास थे। कितने पुराणों की रचना की, वेद के 4 भाग किए, फिर भी उन्हें संतोष महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रह गया, संतोष नहीं हो रहा था। व्यास मुनि ने हम पर, सब पर काफी कृपा की है। व्यास मुनि ने सोचा कि कलयुग जब आएगा, ध्यान धरकर बैठे, उन्हें हजारों वर्ष बाद जो कलयुग आने वाला है उसके लक्षण दिखे हैं। भागवत में 12वें स्कंद में सारे कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया है। व्यास मुनि को इसके दर्शन हुए। उन्होंने सोचा कि मनुष्य इतना आलसी हो जाएगा, इतना पापी हो जाएगा कि उसे वेद की ब्रह्मवाणी कैसे समझ में आएगी, और इतने पवित्र ज्ञान से वंचित रह जाए, वो भी कैसे चले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या करे? व्यास मुनि ने बड़ी कृपा करके वेदों के 4 भाग किए।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके पश्चात उन्होंने लगा कि वेद की भाषा समझना 4 भाग में लिखी है, फिर भी भाषा समझना सामान्य आदमी का काम नहीं है। कैसे करें? वेद की बातें सरल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे पुराण की रचना की। ये रचना करने के बाद भी उन्होंने लगा कि लेकिन मनुष्य परमात्मा की दिशा में आए कैसे? ये कथाएं सुनकर ईश्वर के बारे में क्यूरियोसिटी तो होगी, जंखना तो होगी, लेकिन उन्हें प्राप्त करने का मार्ग कैसे बताएं? संतोष नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा, खिन्न बैठे थे व्यास मुनि हिमालय में अपनी व्यास गुफा में, बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वहां पर बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, मुनि आप क्यों ऐसे खिन्न बैठे हैं? अपनी व्यथा बताई। नारद जी ने कहा कि आप अब भक्ति मार्ग का एक ग्रंथ लिखें, जिसे पढ़कर प्रभु के पास जाना कैसे वो व्यक्ति को पता चले। भागवत कलयुग में, कलयुग के मनुष्य के लिए परमात्मा को सुलभ बनाता है, सरल बनाता है। ऐसा एक ग्रंथ लिखे। व्यास मुनि को प्रेरणा देने के लिए नारद जी ने अपनी कथा बताई है। भागवत की प्रेरणादायक ऐसे नारद चरित्र की कथा आ रही है। नारद जी कहते हैं कि मैं अपने गत जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ एक आश्रम में काम करती थी, और आश्रम में तो और क्या काम होगा? हाँ, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, उनकी सेवा करो, और सेवा के कई लाभ होते हैं। जिसके आप सानिध्य में रहें, उसी के विचार आते, उसी के गुण आपके स्वभाव में आते हैं। उन्हें कहा, महात्मा जी के साथ रहकर हम क्या सुनेंगे, क्या श्रवण करेंगे? तो ऋषि मुनि, तो महात्मा आपके साथ में बैठे तो एक ही चीज की चर्चा करते हैं, परमात्मा की, ईश्वर क्या है, कैसे है, उन्हें पाना कैसे। ये सारे सुनकर मुझे परमात्मा के बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा आगे बढ़ते बढ़ते मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे भी परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। जो भी संत महात्मा आश्रम में आते, मैं उनके चरण स्पर्श करता, उनकी खूब सेवा करता, और फिर उनसे प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे भी परमात्मा प्राप्त हो, ऐसा कोई मार्ग आप बताएं। एक महात्मा जी की मुझ पर बहुत कृपा हुई। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। हमारे पास पुस्तक में भी यही मंत्र है। इसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहा है। जिनकी भी इच्छा हो, इस मंत्र का ध्यान करके, अनुष्ठान करके नारद जी एक जन्म में दासी पुत्र से देवर्षि बने। ऐसा पवित्र मंत्र। छोटी उम्र में सर्पदंश से माता की मृत्यु हुई। फिर तो कुछ बाकी नहीं था, नारद जी के लिए एक ही था, उनकी माता की, उनका मृत्यु हुआ। वन में निकल पड़े हैं प्रभु की तपस्या की इसी मंत्र से। ऐसा पवित्र मंत्र जिन्हें लगता है कि संसार के हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए और जीवन में एक ही ध्येय बाकी हो, परमात्मा को प्राप्त करना, वो इस मंत्र का अनुष्ठान करे। बड़ा ही पवित्र मंत्र। पेज नंबर 45 पर 7वां मंत्र। एक एक चरण में बोलूंगी, मेरे बाद आप सभी। नमो भगवते तुभ्यं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
भगवते तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ। वासुदेवाय धीमहि, वसुदेव जी के जो पुत्र हैं, वासुदेवाय धीमहि, आपका मैं ध्यान कर रहा हूँ। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सारे भक्तों को याद किया है प्रभु, इन सारे भक्तों का आपने कल्याण किया है, उन सभी को संसार में से मुक्ति दिलवाई है, त्याग करवाया संसार का। प्रभु मुझ पर भी यही कृपा करें। इस एक मंत्र का जाप करके नारद जी की मृत्यु हुई। वो देह जब गिरा और दूसरा जन्म देवर्षि के स्वरूप में हुआ, ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में बिठाया, इसलिए ब्रह्मा पुत्र कहलाए। प्रभु ने एक वीणा दी है हाथ में और कहा मेरा स्मरण करो, इसलिए वीणा पानी कहलाए। नारद जी ने कहा तब से केवल परमात्मा का स्मरण करता हूँ, और जहाँ पर भी प्रभु के विचार में बांटता हूँ, घूमते जाता हूँ नारायण नारायण करके। आप भी यही करें। ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जिससे सभी को परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरणा। इसलिए देखिए, भागवत शब्द का अर्थ है जो भगवान का हो गया। भगवत नहीं है, भागवत है जो भगवान का हो गया। भागवत ये परमात्मा के अवतारों की कथा नहीं है, भागवत ये भगवान के भक्तों की कथा। इसमें व्यास चरित्र आता है, नारद चरित्र आता है, परीक्षित की कथा आती है, सुखदेव जी की कथा आती है, ध्रुव चरित्र आता है, प्रहलाद चरित्र आता है, गोपियों की कथा आती है। क्योंकि भागवत का मूल प्रयास ये है कि भगवान की दिशा में जाने की प्रेरणा मिले। और ये कैसे होगा? हमें किस चीज की देवर्षि का पद लिया, हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए। परीक्षित ने 7 दिनों में मुक्ति प्राप्त की, हम भी ऐसा कुछ करें। भागवत ये भक्तों के चरित्र की कथा। और जब भक्तों की बात आए, प्रभु की बात आपको आप आ जाती है। प्रहलाद की कथा आए तो उसमें आपको आप मुझसे जन्म तो आएगा ही। गोपी, यशोदा, नंद, देवकी, वसुदेव की बात आए तो उसमें आपको आप श्री कृष्ण की बात तो आनी ही है। भागवत में अवतारों का वर्णन बाय द वे, हम कहते हैं ना बाईपास, एक रास्ता जाता है वो बिल्कुल सिटी में से जाता है, शहर में से जाता है। शहर से जाना ना हो तो बाईपास यूज होता है। तो भागवत का जो मूल उद्देश्य है वो भक्तों की कथा करना है, और भक्तों की कथा में भगवान की बात तो बाय द वे आ जाती, बाईपास आनी है। नारद जी ने कहा आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए। नारद जी के कथा से बहुत कुछ समझने जैसा। नारद जी की कथा से जप, तप और सेवा, ये 3 बातों का महत्व पता चलता है। जब बारंबार प्रभु का स्मरण करो, जैसा बोलेंगे वैसा विचार आएगा, मन उसी में रहेगा, जैसे विचार आएंगे वैसा कर्म होगा। बारंबार, जैसे मैंने कहा, गलत चीज भी आदमी 100 बार याद करे, गलत चीज भी सही लगने लगती। तो फिर हम प्रभु को बारंबार याद क्यों ना करें? जीवन मंगलमय बनता जाएगा। तपश्चर्या की है ना, तप
भी जरूरी है। उच्च ध्येय को प्राप्त करना है तो कष्ट सहन करना ही होगा, वरना जो मिलेगा उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके आज जो बने हैं वो बने। जो जीवन में, जो परिवार में संपत्ति आई है वो बुजुर्गों की मेहनत से आई है। यदि आज की पीढ़ी ने कष्ट नहीं देखा, सभी कुछ तैयार मिला है, तो उस संपत्ति की वैल्यू उन्हें पता नहीं चलती। जैसा आया वैसे उड़ाया है ना, हमें क्या चिंता है। वैल्यू समझ, महत्व केवल कष्ट ही समझाता। संसारिक बातों को पाने के लिए यदि कष्ट सहन करना पड़े तो परमात्मा क्या यूं ही मिल जाएंगे? जो जीवन का सच में ध्येय है, संसार के छोटे छोटे ध्येय को प्राप्त करने के लिए, छोटा सा ध्येय, बच्चे को एग्जाम में फर्स्ट आना है ना, 90% लाने हैं तो मेहनत करनी होगी। वो देखेगा कि गली के सब बच्चे रोज घूमने जाते हैं, मैं ना जाऊं तो वो भूल या फिर 90% भूल जा, कुछ नहीं मिलेगा। उच्च ध्येय प्राप्त करना है तो बाकी की चीजें छोड़नी होगी। उसी तरह परमात्मा को प्राप्त करना है तो कष्ट सहन करने की वृत्ति रखें। कष्ट सहन करके भी जिसकी श्रद्धा चलित न हो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। देखिए, हम कहते हैं तपश्चर्या में बड़ी कठिनाइयां आती है, कठिनाइयों को सहन करे बिना ये सिद्धि नहीं होती। तीसरी बात कही, सेवा। सेवा करने से दो लाभ होते हैं, सान्निध्य की प्राप्ति होती है। संतों की सेवा करें, हमें संतों का सान्निध्य प्राप्त होता है, उनके जीवन के दर्शन पास से, निकट से होते हैं और जीवन के दर्शन मात्र से कई चीजें सीखने मिलती हैं। जैसी परिस्थितियां, जैसे दुख हमारे जीवन में आते हैं, वैसे ही दुख महापुरुषों के जीवन में भी आते हैं, उससे कई ज्यादा बड़े आते हैं। लेकिन कठिनाइयों को देखने का नजरिया अलग होता है। To deal with the situation is a different style. हमारे जीवन में छोटी सी कठिनाइयां आई, हम सिर पकड़ के बैठ जाते। उनके जीवन में कठिनाई आई तो हंसकर उसका स्वीकार करते हैं। ठीक है, कठिनाइयां तो आनी ही है, उसका तोड़ ढूंढो। और सेवा में दूसरी बात है, जैसे आप सबके जीवन का निरीक्षण करते हैं, वैसे ही महापुरुष हमारे जीवन का भी निरीक्षण करते हैं। और यदि कृपा हुई, कुछ ऐसी बात लगी, महापुरुष धीरे से कहेंगे, देखिए आप ऐसा करते हैं ना, उसके बजाय आप ऐसा कीजिए तो अच्छा होगा। और यदि हमारे हृदय में राम बसते हैं और उस समय यदि उस बात को जीवन में, उस जीवन में वो परिवर्तन आ गया तो बेड़ा पार, जीवन सुखमय पवित्र हो जाता है। तीन बातों का महत्व समझा। ग्रंथ के लेखक व्यास जी की कथा आई, ग्रंथ के प्रेरणादायक नारद जी की कथा आई। अब ग्रंथ के श्रोता वैसे परीक्षित की कथा आ रही है। परीक्षित की कथा की ओर हम आगे बढ़े, उसके पूर्व एक 2-5 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन कर ले और फिर परीक्षित की कथा की ओर हम आगे बढ़े। बोली बांके बिहारी लाल की। Jai
से करे गुणगान खिलौना माते का तू मुझसे करे गुणगान खिलौना माते का तू मुझसे करे गुणगान खिलौना माते का तू मुझसे करे गुणगान खिलौना माते का तूने अजब लगा
दुर्योधन मरण शैया पर पड़ा है, मरने वाला है, तब उसके पास में अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा द्रोण का पिता। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा है, दुर्योधन तेरी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, आखिरी इच्छा क्या? जीवन भर मेरी यही इच्छा रही है कि ये पृथ्वी निष्पांडव हो, इस पृथ्वी पर एक भी पांडव जिंदा न हो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन की इच्छा पूर्ण करने के लिए अश्वत्थामा रात को पांडव छावनी में घुस गया है और तंबू के आगे उसने 5 पुरुषों को सोते हुए देखा। सोचा कि 5 पांडव हैं, पांचों के मस्तक धड़ से अलग किए, मार डाला। प्रातःकाल जब हुआ, पांडव छावनी में उदासीन वातावरण, सभी दुखी हैं, शांत, स्तब्धता फैली। जिन 5 पुरुषों के 5 पांडव समझकर अश्वत्थामा ने हत्या की थी, वो सच में द्रौपदी के 5 बेटे पुत्र थे। युवान युवान 5 पुत्र जो मरकर सामने पड़े हो, सोचेगा क्या हालत होगी उस मां की, क्या हालत होगी उस मां का पिता की। पांडव सारे क्रोधित है। श्री कृष्ण वहां पर आए, देखा, देखकर समझ गए किसका काम नहीं। अर्जुन को इशारा किया, चल रथ लेकर। अश्वत्थामा के पीछे रथ को भगाया, रस्सी से बांधकर रथ के पीछे घसीटकर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेकर आए और द्रौपदी से कहा है, द्रौपदी ये रहा तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा, बोल इसे क्या सजा देगी? द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता मेष, छोड़ दो इसे। जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा या महाभारत के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा, उन्हें पता होगा द्रौपदी यह अग्नि की पुत्री है। छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाती है और पकड़ के रखती। बहुत अच्छी कहावत है। अगर सीता मां कुछ बोली होती तो रामायण का युद्ध नहीं हुआ होता। अगर सीता कुछ बोलती तो रामायण नहीं होता, और यदि द्रौपदी चुप रहती तो महाभारत। द्यूत सभा में अपनी जो अपमान हुआ था, द्रौपदी भूल नहीं पाई। वनवास तो हुआ, पांडव अपना सब कुछ गवा बैठे। कैसे गवाया? वो खेलने के लिए, चौपाट खेलने के लिए भी क्यों बुलाया? क्योंकि जब पांडवों ने अपना राज्य बनाया था, अपना महल देखने के लिए दुर्योधन को बुलाया। सारे कौरव भाई आए और वो महल इतना भव्य बनाया था। दुर्योधन जब महल देख रहा था, कई कई जगहों पर वहां पर ऐसे बनाया था कि जहां पर जमीन दिखे सच में वहां पर पानी होता है, और जहां पर पानी जैसा दिखे वो जमीन होती थी। दुर्योधन महल देख रहा था, दिखा जमीन है, वहां से पसार होने गया, पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी ऊपर से अपने कक्ष में ऐसे देख रही थी, तैयार हुई थी, महारानी थी, महारानी का अहंकार है। द्रौपदी में मद बहुत है, स्वयं इतनी सुंदर थी, इसीलिए उतना ही अहंकार था, और ऊपर से महारानी बनी। अहंकार था, तुम्हें नहीं देना था ना हस्तिनापुर का राज्य, छोड़ो, हमने अपना महल बनाया, देखो, यह अहंकार था। जब दुर्योधन पानी में गिरा, द्रौपदी इसी बात की राह देख रही थी, हंस पड़ी, जोर जोर से हंसी और कहा, अंधों के बेटे तो अंधे ही होंगे ना। एक बात ऐसे लगी, क्या जरूरत थी बोलो द्रौपदी को ये बोली। हंसी तब तक थी,
माना। ये बात पकड़ ली दुर्योधन ने। सोचता है ये जो तूने मेरा अपमान किया है मैं उसे वापस करूंगा। और द्रौपदी चीरहरण जैसी शर्मनाक घटना घटी। सारी संपत्ति ले ली है, वनवास के लिए भेज दिया। 12 वर्ष का वनवास, 11 वर्ष वनवास और 12 वर्ष अज्ञातवास। इतना लंबा वनवास, शांति का जीवन। वन में तो क्या, जो मिले वो खा लेना, जहां मिला अच्छा सा बस सो जाना, कोई प्रकार का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। पांडवों को ये जीवन अच्छा लगने लगा। कई बार सोचते कि छोड़ो, अब इतने साल तो बीत गए, क्या जाकर युद्ध करना क्यों चाहिए, राज्य छोड़ दो, नहीं चाहिए, ऐसे ही अपना बाकी का जीवन बिता देंगे, भगवान के स्मरण में क्या चाहिए। और तब द्रौपदी अपने खुले बाल दिखाती और कहती, ये दिख रहे हैं मेरे खुले बाल, मैं अपना अपमान नहीं भूली, तैयारी करो, लड़ना है, हमारा हक है वो। यूं चावी लगा लगा कर द्रौपदी ने पांडवों को तैयार किया।